नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, एक इंटर्नशिप आई है, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और आप लॉ स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको भी स्टाइपेंड मिलेगा। आप लॉ ग्रेजुएट क्यों ना हो, आपको भी स्टाइपेंड मिलेगा। दोनों में फ़र्क केवल और केवल यहाँ पर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट का है, पीरियड ऑफ टेन्योर का है कि कितने टाइम तक आप काम करोगे, ठीक है? और पैसों का भी है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत बढ़िया क्रीम इंटर्नशिप है। सबसे पहली बात, CBIC पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखोगे, तभी फायदा मिलेगा। याद रखना, आधे से ज्यादा लोग जो है ना, स्किप कर करके बस मुद्दे की बात वो जो देखनी होती है वो रह जाती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, याद रखना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के यहाँ पे इंटर्नशिप आ रखी है। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए मौका दिया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। डायरेक्ट एप्लीकेशन भरो और अपना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो, सीधी बात, ठीक है। सबसे पहली बात ये आ जाती है। अब एलिजिबिलिटी की बात जान लेते हैं। यहाँ पे जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होंगे जो अपना 3 साल वाली LLB कर रहे हैं या 5 साल वाली LLB कर रहे हैं, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है, जिसने अपनी LLB पूरी कर ली है, 3 साल वाली करी हो या 5 साल वाली करी हो, वो लोग भी एलिजिबल है। बट यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर कोई बंदा LLB ग्रेजुएट है, उसको अपनी LLB करे हुए 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। आपकी LLB कंप्लीट हुए हुए 2 साल या उससे कम टाइम पीरियड है, तो आप एज अ लॉ ग्रेजुएट यहां पे अप्लाई कर सकते हो। कहां पर? CBIC के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब आप फाइनल ईयर में हो तो ये भाई शो कर देना कि हाँ, मैं फाइनल ईयर में अपीयर हो चुका हूं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द इंटर्नशिप, याद रखना। अब यहां पे आपकी इंटर्नशिप ऑफलाइन होगी, आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप नहीं होगी। आप कहीं भी पूरे देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको CBIC के ऑफिस में आना पड़ेगा, जो कि दिल्ली के अंदर है। यानी कि इंटर्नशिप आपकी दिल्ली में होगी। और इसके अंदर आपको काम करने का क्या मिलेगा? आपको स्टडी करनी पड़ेगी केस फाइल्स और असिस्ट करना पड़ेगा लीगल रिसर्च के अंदर, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी पिटीशंस को, जो हमारे काउंसिल्स होंगे उनको आपको ब्रीफ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी लीगल असिस्टेंस आपसे जो मांगा जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। दैट्स इट। ये काम होगा आपका इंटर्नशिप के अंदर। लॉ स्टूडेंट हो तो आपको लेवल का काम दिया जाएगा, लॉ ग्रेजुएट हो तो आपके लेवल का काम दिया जाएगा। बट यहां पे मुद्दे की बात मैंने आपको सारी बता दी है। अब इसके अंदर टर्म ऑफ द इंटर्नशिप, अगर मैं लॉ स्टूडेंट होऊंगा तो मेरे को कितने टाइम के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप देखने को मिलेगी? देखो भाई, 1 या 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्लियर शब्दों में बोल दिया है। दूसरी बात, आपका जो है टाइम पीरियड 3 महीने तक के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। और आपको स्टाइपेंड मिलेगा कितना? 5,000 रुपए का हर महीने। और आप लोग सोच रहे होंगे 5,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। भाई 5,000 रुपए मत देखो, यहाँ पे आपको एक इंटर्नशिप मिली है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपके रिज्यूमे के अंदर आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगी, याद रखना। और बहुत सारी इंटर्नशिप में तो पैसे भी नहीं मिलते, आपको यहाँ पे एटलीस्ट अपना कन्वेंस का खर्चा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इनिशियल स्टेज में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। लॉ ग्रेजुएट अगर आप हो, जो कि आप 2 साल आपके पूरे नहीं हुए हैं अपनी LLB करे हुए, तो आप अगर एक लॉ ग्रेजुएट हो तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आपका पीरियड टोटल 1 साल के लिए होगा, ठीक है। 1 सालों तक के लिए आपको हायर करा जाएगा एज अ इंटर्न के तौर पे, और आपको 15,000 रुपए महीना पे करा जाएगा। बस फर्क कितना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी अपनी प्रूव करनी पड़ेगी। आप लॉ ग्रेजुएट हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ जस्ट CBIC के अंदर जाके जी मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। आप प्रूफ क्या है? मेरे पे कोई प्रूफ ना हो तो प्रूफ भी तो आपको देना पड़ेगा। आपकी रिजल्ट की मार्कशीट हो गई, रिजल्ट शीट हो गई, प्रोविजनल डिग्री हो गई, ओरिजिनल डिग्री हो गई, ये सारी चीजें ऐसा प्रूफ के तौर पे आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट डेट है इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए 19 मई 2023, ठीक है। 19 मई 2023 यहां पे लिखा हुआ है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा। 19 और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा, कैसे पता लगेगा। 19 मई 2023, ठीक है। और यहां पे याद रखना कि अगर मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप यहां पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा पाते हो, नहीं जाते हो, कोई भी XYZ रीजन की वजह से, तो आपको 6 महीने तक के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा कि 6 महीने तक के लिए आप दोबारा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बारी मिसकंडक्ट करा है। मिसकंडक्ट इन द सेंस आप सिलेक्ट हो गए और ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। चलिए, 2 दिन की छुट्टियां मिलेगी हर महीने, अगर जो भी, ठीक है। संडे वगैरह तो ऑफ होता ही है, इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए, ये सब डिटेल से बेसिक आप ये पढ़ लेना कि अगर आपको छोड़नी है इंटर्नशिप तो 15 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो अगर लॉ स्टूडेंट है या लॉ ग्रेजुएट है, इनकी मेजरली प्रेफरेंस ये कह रहे हैं कि जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है ना, हम वहां से बच्चों को उठाते हैं, वहां से लॉ ग्रेजुएट को उठाते हैं, वहां से लॉ स्टूडेंट्स को उठाते हैं। अगर आपका यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा है और आप कोई भी छोटे कॉलेज से क्यों ना हो, छोटे इन द सेंस कि ज्यादा पॉपुलर कॉलेज ना है, कोई बात नहीं, अप्लाई जरूर करिएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको कि बहुत ही ज्यादा फायदा होता है।
यहाँ पे कॉलेज का आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, छोटा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, डजेंट मैटर। आप अप्लाई जरूर करना, अपने अच्छे मन से याद रखिएगा। अब यहाँ पे एलिजिबल मैं हूँ लॉ स्टूडेंट के बेसिस पे या लॉ ग्रेजुएट के बेसिस में, अब मैं अप्लाई कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ, वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल कर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, या अपना गूगल वगैरह पे डॉक्यूमेंट्स की फाइल के अंदर भी आप फिल कर देना जैसा आपको ठीक लगे। और ये रही ईमेल आईडी, ब्लू ब्लू से लिखा है ना, TLASMCTBIC@gov.in, इस अपना ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भेज देना। कब? 15 मई 2023 से पहले पहले या उस दिन तक। बहुत जेन्युइन मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये डेट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ईमेल के जरिए ही यहाँ पे मेल आ जाएगा कि हाँ भाई आप सिलेक्टेड हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ईमेल आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी तरह का ईमेल नहीं आया है तो समझ जाना कि भाई आप सिलेक्टेड नहीं हो। सीधे तौर पे जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ भाई मेरे पे ईमेल आ चुका है, मैं सिलेक्ट हो चुका हूं या हो चुकी हूं। दैट्स इट। ठीक है, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंटर्नशिप स्कीम। तो यहाँ पे ये लीगल इंटर्नशिप है, प्रॉपर लीगल इंटर्नशिप है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है, और ये फॉर्म आपको भरना हो जैसे मर्जी, प्रिंट आउट, यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। ठीक है, एंड कैटेगरी ऑफ इंटर्नशिप LLB स्टूडेंट वाली या लॉ ग्रेजुएट वाली, कितने टाइम से कितने टाइम तक के लिए। और मैंने आपको एक चीज नहीं बताई होगी शायद, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये इंटर्नशिप चालू हो रही है 1 जुलाई से। फर्स्ट ये लिखा ना, देखो कि द इंटर्नशिप इज लाइकली टू बी कमेंस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 तक आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। ठीक है जी। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, हाँ, पीरियड ऑफ इंटर्नशिप टू बी रिक्वायर्ड, यहाँ से यहाँ तक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका, क्या आपने कोई ग्रेजुएशन करी है, 3 साल वाली होगी तो ग्रेजुएशन होगी ऑब्वियसली, 5 साल वाली है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, और परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपका, वगैरह वगैरह। ठीक है, ईयर वाइज लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अगर LLB आप 5 ईयर वाले हो, 6 ईयर 3 ईयर वाले हो तो आपको बस अपने 6 सेमेस्टर के बारे में लिखना है। एड्रेस लिख देना, फोन नंबर, ईमेल, परमानेंट एड्रेस, किस जगह पे बैठे हुए भर रहे हो फॉर्म को, डेट डेट किस तारीख को भरा, अपना नाम, सिग्नेचर, दैट्स इट। ये भरने के बाद अपना ईमेल कर देना, सीधी बात। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेरी भी लिखनी है। और इन फर्दर इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन हो जाता है 19 मई 2023 के बाद तक आप तक ईमेल आ जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होंगे 100% आ जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई 2023 से इनको इंटर्नशिप चालू करनी है ना, इसी वजह से। अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना, याद रखना। और अभी वीडियो को देखने के बाद भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।